हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, जो हमारा MCQ बेस्ड होते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो बनता है ऑर्डर और डिग्री से लेके, ठीक है। और बाकी इसके सॉल्विंग टाइप्स हैं, सॉल्व करने के तरीके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, इस ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप लोग और जुड़े रहिए और इन सभी क्लासेस को एक सीक्वेंस में देखें सभी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले। ओके, थोड़ा बता देते हैं इसे हम क्या, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चे, जो नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ, ये डिफरेंशियल का मतलब है डेरिवेटिव से। ओके, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से मतलब है, ओके, डिफरेंशियल। और इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स मीन, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है y² + 2x = sin x, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, देखो ध्यान देंगे, इसका क्या करता हूँ बच्चे, मैं डेरिवेटिव करता हूँ। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो देखिए x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, y² का आएगा 2y और dy/dx, ओके, प्लस 2 और x का हो जाएगा बच्चे 1 और इक्वल टू साइन x का आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। तो ये कितना आया बच्चे, ये आया 2y dy/dx, 2y dy/dx, ठीक है, और प्लस 2 = cos x। तो अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ये 2y dy/dx + 2 = cos x, ये कैसी इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है आपके, क्लियर है ना। और ये जो इक्वेशन होती है ना, देखो आपके सामने, देखो आप y और x के टर्म में हैं तो 2 वेरिएबल होती है, ठीक है, कैसी होगी, 2 वेरिएबल। ओके, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, चलिए। अब इसके बाद हम ये तो पता चल गया हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ होगा, जैसे कि हमसे पूछेगा कि बताइए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में पूछेगा। और सेकंड इज हमसे कहेगा कि बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री के बारे में हमसे बात करेगा, ठीक है। हमको ऑर्डर पता होना चाहिए, हमें डिग्री पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑर्डर क्या होता है, पहले ऑर्डर को समझेंगे, ऑर्डर को समझेंगे। देखो जैसे मेरी ये इक्वेशन थी, इसका मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक बार किया मैंने फर्स्ट टाइम, तो इसका देखो यहाँ पर आया dy/dx, तो इसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है, जिससे किससे पता चल रहा है, मुझको पता चल रहा है dy/dx से, ठीक है। इनकेस यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ आ जाए d²y/dx², 2y, और प्लस देखो सेम रखता हूँ मैं इसको ऐसे ही, ठीक है, या इक्वल टू cos x, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने ये, ठीक है, मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है इसका, मैंने ऐसे बता रहा हूँ आपको, एज इट इज इसकी जगह पर मैं इसको लिख देता हूँ d²y/dy/dx ना होगा, क्या होता है यहाँ पे d²y/dx² होता, और बाकी सब सेम होता है, ऐसे इक्वेशन लिखी चली जाती है हमारे पास। तो ये सेकंड ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर 2 होता, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता, 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इनकेस मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता 2y dq/dx3 ऐसे होता, प्लस 2 = cos x, हमको ये गिवन होता है इनकेस, ठीक है।
ऐसे गिवन होता हमको। तो इस कंडीशन में ये हम कहेंगे इसका जो ऑर्डर है बच्चे, इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है ना वो 3 टाइम्स हुआ है। देखो ना, d⁻3y/dx³। ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऑर्डर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। देखिए डिग्री क्या होती है। डिग्री देखो हम 9th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताते हैं। और आपको पता होगा डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर को, जो हाईएस्ट पावर टर्म होता है, ठीक है, उसी को हम क्या डिग्री बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे x⁵ प्लस 6x² प्लस 3x और प्लस 5 = 0। मान लीजिए ये है मेरे पास इक्वेशन है, मैं आपकी डिग्री पूछने लगूँ, बताइए इसकी डिग्री क्या है, कितनी डिग्री की इक्वेशन है ये, तो आप 5 बता दोगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 5 है। ठीक है, ओके। अभी ऐसे ही यहाँ क्या देखेंगे हम यहाँ क्या ऑब्जर्व करें जिससे पता चले कि इसकी डिग्री ये है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ देखो आप, ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है हमारे सामने। तो जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी पावर देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव की। ठीक है, ध्यान रखना, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी जहाँ से आपको ये पता चला कि किस ऑर्डर का है, जहाँ से आपको ये पता चला है किस ऑर्डर का है, उसकी पावर देखो। इसकी पावर क्या है, देखो dy/dx पावर क्या है 1 है। ओके, इसकी पावर क्या है 1 है। तो इसकी जो डिग्री होगी बच्चे, डिग्री हो जाएगी इसकी 1। बात क्लियर? डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसी देखो यहाँ पर क्या d²y/dx² है, d²y/dx²। ठीक है, और इसकी पावर देखेंगे हम क्या 1। इसकी पावर क्या है 1 क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका, इसकी पावर देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तो सिंगल दे रखा है। अब इनकेस देखो यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ ध्यान दीजिए, देखो मैं लिख देता हूँ 2d²y/dx² प्लस dy/dx³ प्लस 5y = 0। मान लो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम कैसे बताएं कि इसका, चलो ऑर्डर भी बताते हैं और डिग्री बताते हैं। ऑर्डर देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि इसका जो है डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव हुआ है वो 2 टाइम्स हुआ है। देखो क्या रहा है d²y/dx²। 2 टाइम्स डेरिवेटिव के बाद ही ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद नहीं है, सेकंड ऑर्डर के बाद, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसमें, तो इसका डेरिवेटिव 2 बार हुआ होगा। हाँ, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो हो गया 2 बच्चे। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर तो हो गया इसका 2। ओके, ऑर्डर 2 हो गया क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अब हमको ऑर्डर कहाँ से पता चला, ऑर्डर पता चला यहाँ से। हाँ, यहाँ से पता चला ना, तो हमको इसी की पावर देखनी होगी। इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। डिग्री क्या हो जाएगी 1। इसको मत देख लेना ना पावर 3 है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो कभी 3 लगा दो आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, मतलब इसका जहाँ से हमको ये मान के चलो, अब जहाँ से हमको ऑर्डर का पता चल रहा है उसकी पावर देखनी है आपको। ठीक है, ऑर्डर की, जहाँ से ऑर्डर का पता चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए एक बात और समझिए, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ऑर्डर और डिग्री देखना आ गया होगा। अब डिग्री में क्या होता है, एक छोटी सी बात और समझनी है आपको। कभी कभी होता है क्या है, वो हमारे सामने इसके अंदर डेरिवेटिव को कैसे रख देता है। जैसे मान लीजिए साइन के साथ आ जाए dy/dx, ऐसे आ जाए, साइन x नहीं है ये, साइन dy/dx आ जाए, या मान लीजिए log dy/dx आ जाए, या मान लीजिए कहीं e⁻ dy/dx आ जाए, ये टर्म्स आ जाएं, उस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। यानी कि जो इक्वेशन जो होती है डेरिवेटिव हमारी, उस कंडीशन में डेरिवेटिव डिग्री जो होती है ना, वो डज नॉट एग्जिस्ट रहती है, क्योंकि वो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे इस तरीके से है, साइन dy/dx आ जाए, भाई साइन x नहीं है। अब देखो यहाँ log x होना चाहिए था, log x dy/dx, यदि ये ऐसे आ जाए log x × dy/dx, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये एग्जिस्ट कर रही है। log dy/dx ऐसे, ठीक है, साइन dy/dx, e⁻ dy/dx, और भी टर्म्स हैं। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, वहाँ हमारी जो डिग्री होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
तो वहाँ कोई डिग्री नहीं होगी, तो डिग्री के आगे क्या लिख देंगे हम, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो समझ सकता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन लगा लेते हैं फटाफट से। हाँ, समझे क्वेश्चंस को? देखिए छोटी सी क्लास रहेगी ये, और बोर्ड में आने वाला हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर देखिए इसका, dy/dx इक्वल टू e⁻x, इसका ऑर्डर बताना है। तो कितने ऑर्डर का बताइए, ये यहाँ तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? ऑर्डर इज 1। क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका? 1 हो जाएगा ऑर्डर। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ है। ठीक है, डिग्री पूछता है तो डिग्री देखो इसकी पावर क्या है, 1 है। यदि डिग्री पूछता है हमसे तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी बच्चे इसकी ऑल्सो 1। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए यहाँ चलते हैं। अब देखो इसका ऑर्डर बताना है। यहाँ देखो आप, ये जो इक्वेशन है ना वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, देखो इसका 2 बार डेरिवेटिव हुआ। ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये सेकंड डबल डेरिवेटिव से बनी है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। हाँ, तो d²y/dx²। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, 2 बार हुआ है। और डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री क्या होगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 1। क्यों? कि इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। बात क्लियर? चलें आगे। अब देखो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। देखिए d⁻y/dx3, यानी कि अब देखो यहाँ क्या है, d²y/dx²। तो देखो ये जो इक्वेशन बनी है ना हमारी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ, ये जो इक्वेशन बनी है ये 3 बार डेरिवेटिव करने से बनी है भाई। जब तभी तो आएगा d3y/dx3, 3 बार डेरिवेटिव करने से। तो इसका ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर जो हो गया इसका, वो हो गया बच्चे 3। ठीक है, अब बात आते हैं डिग्री की। तो डिग्री में देखो क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जो है हमारा, है ना, जहाँ से ऑर्डर मिला हमको, उसी पावर देखेंगे हम। इसकी पावर 1 है, 3 मत लगाया ना, गलत हो जाएगा। 3 नहीं है, क्या होगी इसकी डिग्री? क्या होगी इसकी डिग्री जो होगी बच्चे, डिग्री होगी इसकी 1। ठीक है, क्लियर हो गया ना? डिग्री क्या होगी? 1। 3 नहीं होगी, 1 होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखो आप, यह डिग्री ऑफ आ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री बतानी है हमको। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ बताया ऑर्डर डिग्री दोनों, तो यहाँ भी डिग्री और ऑर्डर बता देते हैं। देखो यहाँ डिग्री क्या होगी? डिग्री देखने के लिए क्या बताया मैंने? सबसे पहले ये देखो आप, ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है हमें? तो ऑर्डर जो मिलेगा यहाँ से मिलेगा। क्यों? देखो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ये d3y/dx3, यहाँ d²y, यानी कि ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है ये। ठीक है, ये इसका जो ऑर्डर होगा बच्चे, ऑर्डर जो होगा इसका 3 होगा। ऑर्डर क्या होगा इसका? 3। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछी गई डिग्री। तो डिग्री का पता कहाँ से चलेगा? डिग्री का पता भी यहीं चलेगा। देखो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1 है। तो पावर कुछ नहीं, तो 1 है, तो डिग्री आ गई इसकी 1। ठीक है, जहाँ से ऑर्डर मिल रहा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से हमको ऑर्डर मिल रहा है उसी की पावर देखेंगे हम। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखो यहाँ देखिए dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस sin²y, इसका ऑर्डर बताइए। देखो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर तो 1 ही है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है। और डिग्री क्या है? डिग्री इस समय इसकी क्या होगी बच्चे? 2 होगी। डिग्री क्या होगी इसकी? 2, क्योंकि पावर क्या है इसके? 2 है। बट dy/dx ही तो है, तो dy/dx की पावर क्या है? 2 है। ओके, बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये रहा क्वेश्चन, यह dy/dx प्लस साइन dy/dx, ये कहा था ना मैंने आपसे। देखो अब यहाँ ऑर्डर तो है, ऑर्डर क्या है? dy/dx। इस कंडीशन में ऑर्डर तो होगा भाई। ऑर्डर जो है इसका, ऑर्डर तो इसका है, ऑर्डर क्या है? 1, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। बट इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी, तो डिग्री को लिख देंगे नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे? डिग्री हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। देखो साइन dy/dx, हाँ, यदि ये साइन x dy/dx होता अलग तो फिर ये डिफाइंड हो जाता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? साइन के ये एंगल में है, ये मानो आप, है ना? ठीक है, चलें आगे, समझ गए ना बात आप? चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने हैं। ठीक है, दोनों बताने हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा d⁻⁴y/dx की पावर 4, इसका ऑर्डर बताएंगे पहले तो हम।
ऑर्डर बताएंगे और फिर इसकी डिग्री बताएंगे, ठीक है, डिग्री बताएंगे। इस क्लास को करने के बाद ऑर्डर और डिग्री को लेके कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, हर क्वेश्चन को लगा दोगे आप। हाँ देखिए, सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर में क्या देखते हैं हम कि इसका डेरिवेटिव, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, ठीक है ना भाई। इसमें जो है ये इक्वेशन बनने से पहले जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है जिससे ये इक्वेशन बनी है। तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ बेटा वो 4 बार हुआ है, देखो 4 टाइम्स डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4। ओके, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 4, ऑर्डर क्या हो गया इसका 4। अब बात करते हैं डिग्री को लेके। अब देखो फिर वही बात, साइन के साथ आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। इस देखो इस y की जो पावर है, ये जो है ना, जो 3 डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब है इसका 3 बार ये है, इसका मतलब ये देखो साइन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था यदि ऐसी कंडीशन बन जाए किसी भी इक्वेशन में तो डिग्री वहाँ क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइंड होगी। बात क्लियर, बात क्लियर। हाँ चलें आगे, चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इस डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। और 5y इक्वल टू 0, जो वन टाइम डेरिवेटिव हुआ तो डिग्री क्या होगी इसकी, सॉरी ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा बच्चे 1, क्योंकि इसका 1 बार डेरिवेटिव हुआ है। और डिग्री क्या होगी बच्चे इसकी, डिग्री जो होगी, डिग्री होगी इसकी क्या, नॉट डिफाइन, सॉरी डिग्री होगी इसकी ऑल्सो 1, ठीक है, क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ओके, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्लियर हो गया ना। ओके चलें आगे, देखिए ऐसे ही यहाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी एस अपॉन डी टी की पावर है 4, 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो बनी है वो कितने ऑर्डर डेरिवेटिव से बनी देखना होगा हमें। यहाँ देखो, यहाँ तो एक बार डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और तो कोई है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा हुआ, सेकंड। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। और जो डिग्री होगी इसकी, जो डिग्री होगी इसकी वो क्या होगी, जहाँ से हमको ये पता चली है कि ये कितने ऑर्डर का है, कहाँ से पता चली, यहाँ से, है ना। इसकी क्या है, इसी की पावर देख लो क्या है 1 है, तो डिग्री होगी इसकी 1। बात क्लियर, समझ आ रही है बात। चलें आगे, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन 3x। कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये दिखाई दे रहा है आपको, कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या हो गया बच्चे इसके, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2, और डिग्री क्या होगी, इसी की पावर देख लेंगे हम, जहाँ से पता चला है हमें पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी बच्चे ऑल्सो 1, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए y ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, डबल डैश का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, और एक डैश का मतलब है 1 बार डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितना है 3, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया बेटा बच्चे, ऑर्डर जो हो गया इसका वो कितना हो गया 3। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो डिग्री क्या होगा, जहाँ से हमको ये पता चला है कि ये किस ऑर्डर का इक्वेशन है, तो उसी की पावर देखेंगे, क्या पावर है 2, डिग्री क्या होगी 2। ओके बात क्लियर। हाँ चलें आगे, देखिए इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। देखिए ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हाँ जहाँ भी ऐसी कंडीशन मिल जाए समझ जाना कि डिग्री क्या होगी हमारी, बट डिग्री तो हमारी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड होगी, जहाँ ये ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको, ठीक है। इनकेस ये लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स होती, ई की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स होती, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे इक्वेशन होगी हम कह देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है। इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। चलिए अब इसका ऑर्डर तो बता दें हम, ऑर्डर तो बता सकते हैं ना, ऑर्डर बता सकते हैं कि कितने ऑर्डर की डेरिवेटिव है ये, इक्वेशन है सॉरी। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2, सेकंड ऑर्डर है ना, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं,
और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 3 है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको बताना है सबसे पहले बताना है इसका हमें ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चे, हमको देखना होगा कि कितनी बार इसका डेरिवेटिव हुआ है। हाँ, तो कहाँ से पता चला, देखो सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, हाँ, तो क्या हो गया, सेकेंड टाइम इज द हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। ओके, ऑर्डर क्या हो गया 2, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन है तो ऑर्डर 2 हो गया। अब क्या देखेंगे हम, डिग्री देखेंगे, ठीक है। डिग्री के लिए देखो, यदि ये कंडीशन ना होती तो इसकी डिग्री जो है 3 होती। हाँ, बट ये कंडीशन फिर क्रिएट हो रही है, देखो यहाँ साइन डी वाई अपॉन डी एक्स वाली कंडीशन, तो हम कह देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। बात क्लियर, समझ में आ रही है बात आपके। हाँ, चलें आगे, चलो देखिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, लगाते हैं इसको। 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें बताना है इसका ऑर्डर और साथ ही साथ डिग्री बतानी है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चे इसका, देखिए यहाँ पर से क्या पता चल रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ये हुआ, तो सेकंड का मतलब हो गया 2, तो ऑर्डर 2 हो गया। और जो सेकंड, और जहाँ से हमको ये पता चला है कि इसका ऑर्डर 2 है, उसी की पावर देख लीजिए, क्या है पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 होगी बच्चे, ठीक है, समझ में आई, क्लियर है ना। ठीक है, तो बच्चे आपसे मिलेंगे आने वाली क्लास में अब हम आपसे, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ बच्चे, जितनी भी मैं वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से, इनको आप एक सीक्वेंस में देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये आने वाली परीक्षाएं जो कि 2024 में सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा आपको। आज की वीडियो के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन जो डिग्री और ऑर्डर को लेके है, लगा कर देख लेना आप, चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, ठीक है ना, या आपके एनसीईआरटी के हों, आरडी शर्मा के हों, कोई भी हो, उनको लगा कर देखना, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा जिसमें डिग्री और ऑर्डर पूछा गया हो। बाकी और तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बाकी आने वाले समय में जो अगली क्लासेज होंगी हमारी, उसमें मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। जो हमारा सेपरेबल मेथड होता है, लीनियर इक्वेशंस बनी होती हैं, होमोजीनियस फंक्शन के बेस पर जो इक्वेशंस होती हैं, ये सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है कि एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं तो आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके।